हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग है उसके मेरिट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं दोनों स्टेट एंड ऑल इंडिया, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों ने जो महाराष्ट्र है वहाँ पे 15% सीट के लिए भी रिजर्वेशन कराया था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 85% सीट के लिए भी रिजर्वेशन कराया था। और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो ऑफिशियल साइट के ऊपर आ गई है। सबसे पहले तो ये है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कंपटीशन में, भले ही ये 15% है, ठीक है, और ये 85% है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इस वीडियो में क्या मेजर चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बाकी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर जो है हर स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता रहता है, ठीक है। उसके वीडियोस से रिलेटेड मैं पूरी डिटेलिंग बताता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन आज का जो वीडियो है वो। तो ये जो है ऑल इंडिया कोटा की जो है मेरिट लिस्ट है। अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जब आ जाएगी तो मैं एक प्रिडिक्टेबल स्कोर बता दूंगा कि हाँ, जैसे कि जिनका सीरियल नंबर 1 से लेकर के 50 तक है या 60 तक है, ठीक है, उनको कौन से कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं, कौन सा क्लिनिकल होगा या नॉन क्लिनिकल होगा, या फिर आपका पर्टिकुलरली कौन से कॉलेजेस हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हैं, ठीक है, जिनमें कंफर्म है कि उनको सीट मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है सीट मैट्रिक्स आउट होने के बाद मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेजर चेंजेस, ठीक है। ये तो आपका स्टेट का है, सॉरी ऑल इंडिया का है। तो ऑल इंडिया में यहाँ पे आप देखोगे तो जो सीरियल नंबर 1 है, ठीक है, उनका ARI जो रैंकिंग है 134 है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो 15% के लिए है। लेकिन आप देखोगे ये 15% में खैर कंपटीशन है, नो डाउट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा पे, उनकी जो संख्या है वो कितनी है वो भी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। तो टोटल जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए, उनका संख्या जो है वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो टोटल 16 पेजेस हैं, ठीक है। और ये आपके लगभग, हाँ, तो लगभग 665 स्टूडेंट ने यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कराया है। 645 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है 15% सीट के लिए, ओके। 15% सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं? तो 645, ओके। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, प्राइवेट हो, उसको मैं यहाँ पे जो है जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। बट ये तो क्लियर हो गया कि कंपटीशन कितने बच्चों में है यहाँ पे, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में मान के चलो, अगर अपन एक अनुमानित भी माने तो ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे जो 15% जो सीट है उसमें अगर 60 भी सीट आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना जो है कंपटीशन है यहाँ पे, ठीक है। अगर 60 भी सीट आता है गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट मिला करके, तो यहाँ पे आप पूरा जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर अपन इसको राउंड फिगर में अगर 6, यहाँ पे कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट भी इशू होगा या फिर कुछ और भी होगा, तो उसको अपन 600 भी अगर मानते हैं, ओके, तो 600 भी मानोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 10 बच्चे, यानी कि एक सीट के पीछे 10 बच्चे यहाँ पे कंपटीशन में हैं। आप समझ सकते हो एक सीट के पीछे अगर हम बात करें तो टोटल 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कंपटीशन का लेवल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक सीट के पीछे 10 बच्चे हैं। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान के चलेंगे अपन प्राइवेट के अगर 60 सीट भी अगर मिनिमम है तब, ओके। अब बात करते हैं स्टेट में। स्टेट में क्या मेजर चेंजेस हैं? स्टेट कोटा में यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे 135 जिनका ऑल इंडिया रैंक था वो जो है सीरियल नंबर में फर्स्ट थे, लेकिन यहाँ पे स्टेट में आप देख सकते हो स्टार्टिंग के टॉप 100 जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी कि जिनका ARI 7 आए हैं वो स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग, जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग के जो 27 जो बच्चे हैं वो अंडर 100 के हैं, ठीक है। जबकि वहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 135 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, खैर ये बात भी है, ठीक है। वहाँ पे आपका सिर्फ गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट के लिए था। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे हैं वो कितने रजिस्टर हुए हैं वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो टोटल जो बच्चे जो रजिस्टर किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2469। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2469, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए हैं, किसके लिए? स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए। अगर आप राउंड फिगर में अगर मानो तो टोटल अपन मान के चलो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ही सीट होगी, तो उसकी सीट को अपन 4 कॉलेजेस हैं आपके, ठीक है, 4 कॉलेजेस की अगर अपन 85% सीट को भी अपन मानते हैं, ठीक है, तो 60 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक, इसी के बीच में आपकी जो है सीट होगी, ठीक है। तो 60 से 80 के बीच में मैंने एक मैक्सिमम जो है बताया है, ठीक है, कि इतनी अगर सीट होगी तो इतनी सीट आपकी फिलअप हो जाएगी, या चलो ठीक है 100 तक अपन मान के चलते हैं, 100 तक जो सीट है वो फिलअप हो जाएगी, ठीक है। तो 100 तक अगर आपकी गवर्नमेंट सीट भी है, ठीक है, 85% कोटा में, तो 100 तक अगर सीट है तो यहाँ पे आपको देख सकते हो बाकी जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए भी कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, यहाँ पे अपन देखें तो एक प्रिडिक्टेबल स्कोर भी यहाँ पे अपन देख सकते हैं अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग है उससे रिलेटेड, कि कितने लोगों का जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। स्टेट कोटा में जिनका 200 रैंकिंग तक है, मतलब 200 सीरियल तक हैं, उनका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। 200 नहीं बोलेंगे अपन, 150 तक बोलो, ठीक है। तो 150 तक जिनका है उनका पूरा जो है चांसेस रहेगा, ठीक है, कि उनका जो है हो जाए। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर जो है स्टार्ट हो जाता है, 1 मिनट, यहाँ पे स्टेट कोटा के ऊपर अपन आ गए थे तो उसको भी अपन देख लेते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट में कितने नंबर तक जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो समझ सकते हो आप, गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ तक ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि जिनका ARI रैंक 438 आए हैं वहाँ तक ही यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है, कि उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये आप देख सकते हो। ओके, स्टेट में कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल का है यहाँ पे। इसके बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ही बच्चे जो रिजर्वेशन है उनको छोड़ करके बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ओपन EWS और OBC के बारे में बात कर रहा हूँ कि 150 तक है तो उनका बहुत हाई चांस रहेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक है तो उस कंडीशन में भी अपन मान सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आपका है रैंकिंग, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट के लिए अभी से सोचना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 315 मार्क है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का परसेंटाइल बिल्कुल सेम है। अगर आप देखोगे तो 315 वाले कितने सारे बच्चे हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा, फिर 314 वाले कितने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो लगभग सिमिलर नंबर वाले वैसे ही 316 वाले कितने सारे बच्चे हैं, ठीक है, सिमिलर नंबर वाले बहुत सारे बच्चे थे इस टाइम, ठीक है। इसी वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का बढ़ा है। 318 वाले भी लगातार हैं, 319 वाले भी हैं, 320 वाले भी हैं, 322, 323, ऐसे करके एक एक परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल जिनका सेम है, ठीक है, बाकी आपको रैंकिंग आपको खुद को पता है। 325 वाले भी कितने सारे बच्चे हैं, 326 वाले भी हैं, 327 वाले भी हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस लेवल का जो है कंपटीशन इस टाइम बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपने अपने अनुसार प्रेफरेंस एक बार थोड़ा बना लिए रहो। बाकी एक बार जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो मैं एकदम क्लियर कट आप लोगों को बता दूंगा कि स्टेट में आपका कितने रैंकिंग तक होने की पॉसिबिलिटी है कैटेगरी वाइज, और सेंट्रल में, ठीक है, सेंट्रल में अगर कंपेयर करें तो सेंट्रल में कंपटीशन कम है स्टेट के कंपेयर में, ठीक है। तो स्टेट के कंपेयर में जो सेंट्रल है वहाँ पे अगर देखें, मतलब यहाँ पे EEEC का बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टेट के कंपेयर में अगर गवर्नमेंट कॉलेज का भी कंपटीशन देखें तो थोड़ा कम है। और ऑल इंडिया कोटा में प्राइवेट सीट के लिए जो टोटल रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो 645 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक डाटा पता चल गया होगा, ठीक है, कि कितना जो है स्टेट में ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे अपन देखें अगेन तो स्टेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, कंपेयर देन किसके, आपके EEEC के, ठीक है। कंपेयर तो आप करेंगे, ठीक है। तो गुजरात में भी सेम ही हाल था। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी सेकंड राउंड करेंगे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है, नो डाउट, बट फिलहाल के लिए तो जो चीज़ है वो है, ठीक है। तो आप अपनी रैंकिंग वगैरह चेक कर सकते हो यहाँ पे कि क्या है आपकी रैंकिंग, और जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, कि आपको कैटेगरी वाइज एक प्रिडिक्टेबल जो स्कोर है वहाँ पे आपको कॉलेजेस चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब वो जानना है कि नहीं जानना है, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा,
ठीक है, विद प्रूफ कि हाँ लास्ट टाइम ये गया था, इतने नंबर पे ये मिला था, तो अब इस टाइम पे भी ये नंबर पे ये कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस हैं करके। ठीक है, क्योंकि बिना सीट मैट्रिक्स आए मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता, एक बार सीट मैट्रिक्स आएगा तभी मैं उस चीज़ को बताऊँगा। और बाकी कुछ भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है मेरे से, तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।